ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम किसानों की बात कर रहे हैं, उन किसानों की बात कर रहे हैं जिनका कर्ज माफ होना था कर्ज माफी योजना के तहत, लेकिन नहीं हुआ। उनके आस पड़ोस के जो किसान ऐसे भी थे जिनका कर्ज माफ हो गया और वो उस दायरे में नहीं आते थे। तो कुल मिलाकर सरकार इस योजना के मामले पर जरूर घिर गई है। 2008 में किसानों की कर्ज माफी के ऑडिट में सीएजी ने भारी गड़बड़ियों का खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट में किसानों को कर्ज माफी में दिए गए 52,000 करोड़ रुपए में एक बड़े घोटाले की बात कही गई है। यूपीए सरकार के राज में घोटालों की झड़ी लग गई है। एक घोटाले की जांच पूरी नहीं होती कि दूसरा घोटाला सामने खड़ा हो जाता है। विपक्ष लगातार घोटालों पर सरकार को घेरती आ रही है। संवैधानिक संस्थाएं लगातार सरकार को फटकार लगा रही हैं। बावजूद इसके घोटालों की स्कीम पर लगाम नहीं है। ताजा घोटाला किसानों से जुड़ा हुआ है। अभी पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना जारी रखने और उन्हें 4% की दर से लोन देने का ऐलान किया था, लेकिन किसानों के साथ खड़े होने का दावा करने वाली सरकार की इस स्कीम की क्या सच्चाई है? सीएजी ने इसकी पोल खोलकर रख दी है। राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट में किसान कर्ज माफी स्कीम में भारी पैमाने पर धांधली की चर्चा है। सीएजी रिपोर्ट की माने तो किसानों की कर्ज माफी के 22% मामले फर्जी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी स्कीम के तहत जिन 90,000 मामलों में कर्ज माफी दिखाई गई, उनमें से लगभग 20,000 मामले फर्जी हैं और इन फर्जी मामलों में जिस धन को किसानों के कर्ज के तौर पर दिखाया गया है, उसे अधिकारियों ने डका लिया। इतना ही नहीं, 34% किसानों को कर्ज माफ किए जाने का सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया है। ये पूरा मामला साल 2008 का है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में स्कीम के तहत 52,000 करोड़ रुपए की धांधली का जिक्र किया है। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि कर्ज माफी के लिए सही हकदारों की पहचान नहीं की गई और ऐसे में जिन्हें फायदा मिलना चाहिए था, उन्हें फायदा नहीं मिला। सरकार ने साल 2008 में कर्ज माफी योजना का ऐलान किया था और इसके लिए 52,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो कि बैंकों को ठीक वक्त पर नहीं मिले और सही लोगों की पहचान न होने से 9 राज्यों में 1257 खातों को सही लाभ नहीं मिला। इस योजना के तहत जिन 80,277 खातेदारों को लाभ मिला, उनमें से करीब 9% इसके लायक नहीं थे। अब बीजेपी ने इस मामले में सरकार की आलोचना की है और इस मामले की जांच कराने की मांग की है। सरकार की आर्थिक नीतियों में जिस तरह से एक जनविरोधी रुख भी है, विकास विरोधी भी रुख है और इसलिए ये निर्णय की अनिर्णय भी है और एक हमेशा की संदिग्धता बनाई है और इसलिए इस सरकार के चलते विकास तेजी से नहीं हो रहा है और इसलिए जो भारत के निवेशक है वो भारत में निवेश करने के बजाय बाहर निवेश करना पसंद कर रहे हैं। यूपीए सरकार पर बार बार घोटालों के दाग लग रहे हैं, लेकिन सरकार इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। लिहाजा सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। तुम्हारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, विजय पाल हैं, हनुमानगढ़ राजस्थान से बात करते हैं। विजय, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं अपनी बात। विजय जी, आपकी आवाज अगर आपको मिल पा रही हो, हमारी आवाज, तो आप बताएं अपनी बात। तो हम अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करते हैं कि आप हमें कॉल करें अगर आप एक किसान हैं। हेलो, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था भाई साहब, 2008 में जो ये लोन माफी वाला हुआ था ना जी, इसमें सही आदमियों को फायदा नहीं मिला। क्या विजय जी आपसे भी जानना चाहते हैं, आपको भी इसमें कहीं ना कहीं फायदा मिलना था जो शायद नहीं मिला, ऐसा आप कहते हैं? हाँ, ऐसा है बिल्कुल, और मिला भी है मुझे। मेरे 2-3 जगह लोन थे। चलिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। रामपाल हैं शामली से। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं अपनी बात रखें। जी, 2007 में लिया था जी। थोड़ा सा जोर से बोले रामपाल जी, आपकी आवाज बहुत ही धीमी आ रही है, साफ सुनाई नहीं पड़ रही, तो थोड़ा सा जोर से बोलें। लिया था जी हमने जी। तो इस
दायरे में नहीं आ जी। मतलब तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद इस योजना का लाभ नहीं मिला, उन्होंने अपना कर्ज जमा भी किया, जो उनको मिलना चाहिए था, जो छूट मिलनी चाहिए थी, जो राहत मिलनी चाहिए थी, वो उन तक नहीं पहुंची। और हमारे साथ एक और कॉलर है, अजायब सिंह हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं, रखें अपनी बात। सर वो हमें माफी मिलनी थी, वो मिली नहीं थी सर। क्या पता किया आपने क्यों नहीं मिली? दर्शकों से यह भी अपील है जो वो बोले कोई ऐसी स्कीम ही नहीं है आप उस दायरे में नहीं आते, ऐसा कहा गया। सर। आप उस दायरे में नहीं आते, ऐसा आपको कहा गया। हाँ, हम दायरे में नहीं आते, बोले ऐसी कोई कर्ज माफी बोले कोई स्कीम ही नहीं है। चलिए, कर्ज माफी की कोई स्कीम नहीं है, ऐसा भी किसान मानते हैं। और ऐसा भी जो तमाम खेतिहर लोग हैं, जिनकी खेती है, जो खेती किसानी का काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि उनको पता तक नहीं ऐसी योजना चल भी रही है। तमाम लोग जब अपनी गुहार लेकर पहुंचते हैं संबंधित अधिकारियों के पास, तो वो कहते हैं ऐसी कोई योजना नहीं। ऐसा भी लोग कह रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। तो लगातार कोशिश करते हैं आपकी उन समस्याओं को उठाने की, और आप फोन जरूर करें। आप किसान हैं, सही हकदार हैं अगर उस कर्ज माफी के, और आपको वो नहीं मिली है, वो योजना का लाभ आप तक नहीं पहुंचा, जिसमें घोटाला हुआ है। घोटाले की बात खुद जो कैग है, सीएजी, उसने की है, सरकार की पोल खोली है। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, विजय गंगानगर से। विजय, बहुत बहुत स्वागत है, रखें अपनी बात। मैं ये कहना चाहता था भाई साहब, तो 2008 में माफी हुई थी ना जी, तो उसमें सही आदमियों को फायदा नहीं हुआ। इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, एक जो चिदम्बरम साहब यूँ कह रहे हैं ना भी कर्ज माफी वो ऑलरेडी 4% रखती है जी, वो 4% नहीं है भाई साहब, वो 3 लाख रुपए तक 4% है। जो आदमी बड़ा लोन लेना चाहता है ना, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने बढ़ा रखे हैं, तो उससे तो बेटर है वो आरटीए से मिल जाता है 12% पे। ये तो इंटरेस्ट है ना जो। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, रखें, बताएं। इंटरेस्ट ये सेम रहना चाहिए। हाँ, सेम ऑफ रेट इंटरेस्ट रहना चाहिए थे। 10 लाख रुपए बिल्कुल, उसकी लिमिट, चाहे अगर अमाउंट बड़ा हो जाए तो उस पर कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ये अंतर नहीं आना चाहिए, कोई सिस्टम थोड़ी है। 3 लाख रुपए का लोन ले लिया उसके 4%, और 3 लाख से ज्यादा ले लिया उसके 10% तक लगा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, तो तमाम समस्याएं हैं, और हम चाहते भी हैं जो आपकी समस्याएं हैं, क्योंकि हम उन जनप्रतिनिधियों तक आपकी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने इस मंच के माध्यम से, जो ये बात शायद सुने और अब उस बात पर अमल करें। क्योंकि तमाम लोग जो हैं, ये जनता जनार्दन है जो अपना दुख हम तक पहुंचा रही है, और हम आगे कोशिश करते हैं इसे पहुंचाने की। एक छोटा सा ब्रेक, आप कॉल हमें ज़रूर करते रहें, जल्द हाजिर होते हैं।